नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम पर अल्लाह ने ये लाजिम कर रखा है कि तुम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजा करो, और ऐसे सलाम भेजो जैसे सलाम भेजने का हक है। नाज़रीन, दुरूद व सलाम एक ऐसी इबादत है जो न सिर्फ अहले ईमान यानी इंसान पढ़ता है, बल्कि दुरूद व सलाम तो अल्लाह की जुमला मखलूक बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश किया जाता है, और ये एक ऐसी इबादत है जिसका अजर कभी ज़ाय नहीं होता, कभी ये अजर जो है इंसान का ज़ाय नहीं हो पाता, बल्कि इस इबादत का सवाब अल्लाह पाक कसरत के साथ लोगों को अता फरमाता है। लोगों को ये सवाब फ़ौरन अता होता है, और इस दरूद पाक की बरकत ये है कि इंसान को जहाँ अजर सवाब मिलता है, वहीं इंसान के लिए बख्शिश का समा भी तैयार हो रहा होता है। चुनाचे रिवायत के अंदर आता है, ख़साइसुल कुबरा सफ़ा नंबर 97 के अंदर, जिल्द नंबर 1 के अंदर यह रिवायत बयान की जाती है। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक रिवायत बयान फरमाई, और यह रिवायत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान के मतलब नहीं फरमाई थी, किसी अरबी के मतलब नहीं फरमाई थी, किसी अजमी के मतलब नहीं फरमाई थी। हुज़ूर ने किसी मक्की शख्स के मतलब नहीं फरमाई थी, किसी मदीना के रहने वाले फ़र्द के लिए नहीं फरमाई थी, हबशा के अंदर रहने वाले फ़र्द के नहीं फरमाई थी, किसी इंसान जो शाम में रहता हो उसके नहीं फरमाई थी, कोई शख्स जो ईरान में रहता हो हुजूर ने उसके लिए नहीं फरमाई थी, कोई शख्स जो सरजमीन हिजाज मुक़द्दस में रहता हो आका ने उसके लिए बयान नहीं फरमाया था। हज़रत गिरामी, कोई शख्स जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान कुरैश से ताल्लुक़ होता हो, हुजूर ने उसके लिए भी नहीं बयान फरमाया। हज़रत गिरामी, ये रिवायत और ये फरमान आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी मक्की शख्स के लिए नहीं फरमाया, किसी कुरैशी हाशमी के लिए नहीं फरमाया, किसी सद्दीकी के लिए नहीं फरमाया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान ने किसी फर्द के लिए नहीं फरमाया, अरब के किसी कबीले के लिए नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमान किसके लिए फरमाया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक पत्थर है जिस रात में मबऊस हुआ, जिस रात अल्लाह पाक ने मुझे तख्लीक फरमाया, मैं दुनिया में तशरीफ लाया, मैं वो पत्थर भी मुझ पर सलाम करता था। जो फरमाते हैं वो पत्थर मुझ पर सलाम करता था। और कुर्बान जाइए, हदीस के अगले जुमले की तरफ गौर फरमाइएगा, फरमाया बेशक मैं उस पत्थर को अभी भी पहचानता हूँ जिस पत्थर ने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ा था, मैं उस पत्थर को अभी भी पहचानता हूँ। और फरमाया जब मैं उसके पास से गुजरता हूँ, उस पत्थर के करीब से गुजरता हूँ, तो फरमाया वो पत्थर मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है और मैं उसका दुरूद व सलाम सुनता हूँ। हज़रात गिरामी, तवज्जो फरमाइएगा, एक पत्थर होकर दरबार रिसालत की मोहब्बत में आकर हुजूर की मोहब्बत और आपसे इश्क करते हुए आपकी ज़ात पर जब दुरूद व सलाम पढ़ता है, हुजूर उसका दुरूद व सलाम सुनते भी हैं और उसे जवाब भी इनायत फरमाते हैं और उसकी पहचान भी करते हैं, हुजूर को इसका इल्म भी होता है। आप अंदाज़ा लगाइए, एक मुसलमान शख्स, एक कलमा जो शख्स, एक उम्मती शख्स जो नबी की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ता होगा, तो क्या अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर निगाह करम नहीं फरमाते होंगे? दोस्तान गिरामी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस उम्मती पर निगाह रहमत फरमाते होंगे जो उम्मती बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता होगा। हुजूर उनकी बातों को भी सुनते होंगे, हुजूर उन पर तवज्जुहात भी फरमाए होते होंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पर निगाह करम भी फरमाते होंगे और उनकी तलबों को भी हुजूर निगाह करम से पूरा भी फरमाते होंगे जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करता होगा। अल्लाह ताला हमें भी हुजूर की ज़ात पर हमेशा